हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सावित्री, देखो समीरा तैयार हो गई क्या? लड़के वाले पहुंचने ही वाले हैं। अनुराग जी ने कहा। देख रही हूँ। हाँ जल्दी जाओ, समय नहीं बचा है बिल्कुल। अब सावित्री ऊपर समीरा के कमरे की तरफ जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ कर जाती है। समीरा तैयार हो गई बेटा, सावित्री बोलते हुए समीरा के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जी आंटी, समीरा तैयार है। देखिए, समीरा के पास में खड़ी लड़की ने समीरा को सावित्री की तरफ घुमाते हुए कहा। हाय कितनी प्यारी लग रही है, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए मेरी बेटी को। अपने हाथ से समीरा की बलाई लेते हुए सावित्री ने कहा। अच्छा सुनो बेटा, जब मैं तुम्हें बोलूं तब तुम समीरा को लेकर नीचे आ जाना, सावित्री ने पास खड़ी लड़की से कहा। और फिर सावित्री नीचे चली जाती है। और मैडम कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही होगी आपने उनको देखने की, समीरा की खिंचाई करते हुए लड़की ने कहा। अब बस भी कर यार रूही, कितना चिढ़ाएगी मुझे अब। समीरा, अब ये दिन रोज़ रोज़ तो आएगा नहीं, तो मैं ये सुनहरा मौका कैसे छोड़ दूँ अपने इतने प्यारे हाथों से। रूही मुस्कुराते हुए, तुझे हंसी आ रही है और मेरा यहाँ डर के मारे बीपी कभी हाई तो कभी लो हो रहा है। इतना क्यों सोच रही है? वो तुझे अभी देखने ही आ रहे हैं। आज न कि आज ही तुझे शादी करके ले जाएंगे। पहले शांत हो जा और एक लंबी और गहरी सांस ले, अभी तेरा बीपी बिल्कुल सही हो जाएगा। तू हर सिचुएशन को इतने आराम से कैसे हैंडल कर लेती है? मुझसे क्यों नहीं होता ये सब? समीरा एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है। क्योंकि बेब मैं रूही हूँ ना, इसलिए, समझी? रूही खिड़की से बाहर देखते हुए, ले तेरे वो आ गए हैं लगता है। रूही घर में घुसती कार को देखकर कहती है। क्यों शौक दे रही है? समीरा अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहती है। नीचे हॉल में सभी तैयारियां पूरी करके अनुराग और सावित्री बैठे होते हैं कि तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कि वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ एक बार बाहर जाकर, अनुराग ने कहा। ठीक है, आप जाकर देखिए, मैं भी एक बार किचन में जाकर देखती हूँ कि मुनिया ने सारी तैयारी कर ली है, कोई गड़बड़ तो नहीं की है। सावित्री सोफे पर से उठते हुए बोली। ठीक है जाइए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अनुराग ने हिदायत देते हुए कहा। जी बिल्कुल। सावित्री उठकर किचन की तरफ चली जाती है और अनुराग बाहर गेट की तरफ चला जाता है। तभी गेट पर आकर एक मर्सिडीज रुकती है और उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? अनुराग ने हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते जी नमस्ते। नहीं जी, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं हुई घर ढूंढने में, आपने बड़े अच्छे तरीके से रास्ता समझा दिया था, मुस्कुराते हुए राजीव ने कहा। चलिए फिर घर में बैठकर बातें करते हैं। चलिए भाभी जी आप भी चलिए। अनुराग मुस्कुराते हुए सभी लोगों को घर के अंदर ले जाता है और सब हॉल में बैठ जाते हैं। सावित्री, ओ सावित्री, चाय नाश्ता और पानी का इंतजाम करके लाओ जल्दी। जी लाई, अभी बिल्कुल, सावित्री नमस्ते करके किचन में चली जाती है। ए मुनिया, जल्दी से मेरे साथ पानी लेकर चल, और हाँ चाय गैस पर रख दे पहले। जी भाभी। कुछ देर बाद सावित्री मुनिया को साथ लेकर हॉल में सभी के लिए पानी और चाय नाश्ता लेकर जाती है और मुनिया से सभी चीज़ों को सामने रखे टेबल पर रखने के लिए बोलती है। सभी खाने की चीज़ों को मुनिया वहां रख कर चली जाती है। लीजिए भाई साहब, अनुराग राजीव की तरफ चाय बढ़ाकर। हाँ अनुराग जी, सब लेंगे, लेकिन पहले जिस काम से आए हैं वो तो कर लें, राजीव ने कहा। जी भाई साहब, बेटियों को बुलाइए, राखी ने कहा। जी बिल्कुल, बुलाते हैं अभी समीरा को। और फिर अनुराग सावित्री को समीरा को बुलाकर लाने का इशारा करते हैं और सावित्री अपनी आंखों के पलकों को झपकाकर उसे अभी लेकर आने का इशारा करती है और वहां से ऊपर समीरा के कमरे की तरफ जाने लगती है। और सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो बेटा आप? अनुराग जी ने पूछा। अंकल, मैं हाई कोर्ट में असिस्टेंट सेक्शन क्लर्क हूँ, सिद्धार्थ ने बताया। बहुत अच्छी बात है ये तो, और उससे भी अच्छी बात कि सरकारी नौकरी है, अनुराग ने कहा। जी बिल्कुल सही बोला आपने, वैसे भी आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना जैसे कोयले की खान में हीरा ढूंढने के बराबर है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, राजीव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, अनुराग ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा।
लीजिए वो देखिए बेटी भी आ गई, अनुराग साइड में देखते हुए बोलता है और उसकी देखने की दिशा में सभी देखने लगते हैं। काले कलर का पटियाला सूट पहने, काले खुले बाल जो कमर तक आते हुए हैं, पैरों में जूती, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल, बिल्कुल सिंपल लुक जिसमें कुल मिलाकर बहुत प्यारी लग रही होती है। समीरा अपनी पलकें झुकाए हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और अपने पापा के बगल में रखी चेयर पर बैठ जाती है और उसके पास रूही भी बैठ जाती है और सावित्री जाकर अनुराग के पास बैठ जाती है। ये है मेरी बेटी समीरा, अनुराग उसकी तरफ अपने हाथ से इशारा करके बोलता है। बड़ी सुंदर है आपकी बेटी, राखी समीरा को देखकर बोली। सिद्धार्थ के परिवार वाले समीरा से बात करते हैं और कुछ उसके बारे में पूछते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। राजीव ने अनुराग की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई साहब, हमें तो बहुत पसंद आई। अब जिसे जीवन भर साथ रखना और रहना है वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें तो फिर ये रिश्ता भी पक्का कर दें हम। राखी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, जी मैं समीरा से एक बार अकेले में बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने समीरा को देखकर कहा, ठीक है बेटा, रूही इन्हें बाहर लॉन में लेकर जाओ। अनुराग रूही को देखकर कहता है। रूही भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और दोनों को अपने साथ लॉन की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर में तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए मेरा काम तो अब पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ, और वैसे भी मेरा कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही जैसे ही जाने लगती है समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके उसको दिखाती है, मानो जैसे बोल रही है कि मत जा, यहीं रुक जा। पर रूही भी अपना हाथ छुड़ाकर अपनी आंखों से समीरा को समझाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर शांति के बाद सिद्धार्थ समीरा से बात करना शुरू करता है। घर में हॉल में बैठे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए, राजीव ने कहा। हाँ जी बिल्कुल, अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रिश्ता एक तरह से पक्का है तो फिर आगे के बारे में बात की जाए, लेन देन की, राजीव ने कहा। जी बोलिए, आपकी क्या डिमांड है जी? वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, कोई डिमांड नहीं है, बस छोटी सी ख्वाहिश है, और वैसे भी आप जो देंगे अपनी बेटी को देंगे, हमें थोड़ी ना, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बोलिए, आपकी क्या छोटी सी ख्वाहिश है? हमारे बस की होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। देखिए हमारा लड़का अभी सरकारी नौकरी पर लगा है और रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी, तो आपके घर से रिश्ता कर रहे हैं। तो हमारे रिश्तेदार ने आपकी लड़की की सिफारिश की तो हम आ गए जी। और वैसे भी आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं 25 लाख कैश और एक गाड़ी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी तो सही है लेकिन कैश कुछ ज़्यादा नहीं है भाई साहब, अनुराग ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। अरे भाई साहब, अभी तो हम कम बता रहे हैं, 30-30 लाख के ऑफर आए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ने आपकी और आपके परिवार की और आपकी बेटी की इतनी तारीफ की कि मैंने इस रिश्ते को हाँ बोल दिया। कैश कुछ कम हो जाता तो बहुत अच्छा होता, अनुराग ने कहा। तब तक सिद्धार्थ समीरा दोनों सभी के पास आ जाते हैं। जी मुझे समीरा पसंद है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। समीरा तुम्हें बेटा? अनुराग ने पूछा। मुझे भी पसंद है पापा, समीरा ने कहा। तो जब दोनों लोगों को पसंद है तो फिर रिश्ता पक्का? जी पक्का, राजीव ने खुशी से कहा। मुनिया मिठाई लेकर आना, और सभी लोग मुंह मीठा करते हैं। राखी समीरा और सिद्धार्थ दोनों का मुंह मीठा कराती है, तो इसी बात पर फिर पंडित जी को बुला लेते हैं। राजीव ने कहा, जी बिल्कुल, मैं अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ पंडित जी को। अनुराग बाहर जाकर पंडित जी को फ़ोन करके घर आने को बोल देता है और अंदर जाने वाला होता है कि उधर से राजीव को आता देखता है। क्या हुआ, आप यहाँ? अनुराग ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने आपकी बात सोची तो आप 20 लाख दे देना। अब इससे कम में आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का, वो भी केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला, नहीं मिलेगा, और अगर नहीं तो मैं फिर अपने घर निकलता हूँ, राजीव ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा। कुछ देर सोचकर, ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है, अनुराग ने कहा। तो फिर भाई साहब नहीं, समधी जी बोलिए, राजीव अनुराग के गले लग जाता है। दोनों गले लगने के बाद फिर साथ में दोनों फिर घर के अंदर हॉल में चले जाते हैं और जाकर अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं।
कुछ देर बाद पंडित जी आते हैं और दोनों की कुंडलियों को मिलाते हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली है जजमान दोनों की, 36 में से 32 गुण मिल गए हैं और दोनों बच्चों की कुंडली में कोई दोष भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। फिर तो पंडित जी जल्दी से जल्दी कोई शादी और तिलक का अच्छा सा मुहूर्त बताइए। राजीव जी बोले, जी जजमान, अभी बताता हूँ। पत्रिका देखकर पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, पास का ही मुहूर्त बताइएगा पंडित जी, हम अपनी बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते हैं। राखी खुशी से कहती है, आज से 15 दिन बाद का बहुत ही अच्छा सगाई का और फिर उसके 2 दिन बाद विवाह का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। पंडित जी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है पंडित जी, हमें यह मुहूर्त बहुत पसंद आया। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुराग जी? राजीव ने अनुराग को देखते हुए कहा, नहीं, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर यही मुहूर्त फाइनल करते हैं। राजीव ने कहा। पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया जाता है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ के परिवार वाले सिद्धार्थ और समीरा की सगाई करके और खाना खा करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब 15 दिन बाद मिलना होगा समधी जी, हमारे बेटे के तिलक में। राजीव ने कहा, बिल्कुल समधी जी। राजीव और अनुराग गले लगकर वहां से राजीव और उसका परिवार अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम को समीरा के रूम में, और मैडम कैसे लगे अपने वो, मेरा मतलब मेरे जीजू से मिलकर? रूही ने समीरा के कंधे पर अपने कंधे को मारते हुए कहा। बहुत अच्छे हैं वो, समीरा ने शर्माते हुए कहा। ओहो, बड़ी शर्म आ रही है किसी को, क्या बात है? पर ऐसे शर्माओगी तो हमारे जीजू का क्या होगा? बस कर यार रूही, चल अब तू घर जा, मुझे अब आराम करना है, मैं आज बहुत थक गई हूँ। लगता है मैडम आप भूल रही हो कि आज मैं आपके साथ ही सोने वाली हूँ, तो आज तो तू मेरे से बचने वाली नहीं, तो ये सोने का नाटक बंद कर और चल उठ। रूही समीरा का कंबल खींचते हुए समीरा को सिद्धार्थ के नाम से बहुत चिढ़ाती है। दोनों दोस्त देर रात तक ढेर सारी बातें और खूब मस्ती करते हैं। सावित्री और अनुराग के बेडरूम में, हमारी बेटी को अपना घर मिलाना। तभी सावित्री की नज़र अनुराग पर जाती है। क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हैं? सावित्री, कुछ भी तो नहीं। अरे वो आज पूरा दिन भाग दौड़ में बीत गया ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है। अच्छा एक बात पूछूं, उन लोगों ने कितना डिमांड किया है दहेज का? 20 लाख कैश और एक गाड़ी, वो भी 4 पहिया। अनुराग ने उदास मन से कहा, हे भगवान, इतना सब कहाँ से करेंगे आप? और ये सही नहीं है। सब हो जाएगा सावित्री, चिंता मत करो। और वैसे भी आज के समय में एक बार लड़का सरकारी नौकरी का हो जाए तो लड़के के माँ बाप बकासुर की तरह अपना मुंह खोल के दहेज मांगते हैं, चाहे लड़का कैसा भी हो। और अब तक जितना भी खर्चा अपने बेटे की पढ़ाई पर करते हैं वो सब इस दहेज द्वारा वसूलते हैं लड़की के घर वालों से। सही बोल रहे हैं आप, सावित्री ने कहा। कुछ देर दोनों बातें करके फिर सो जाते हैं। एक एक दिन तैयारियों में बीतने शुरू होते हैं और 15 दिन कब तैयारियों में बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते तिलक का दिन भी आ जाता है। तिलक का दिन समीरा के घर पर। सभी तैयारियां हो गई हो तो सामान गाड़ी में रखवाओ भाई। सावित्री, आपके लाल कहाँ हैं? उन्हीं को अपनी बहन का तिलक चढ़ाना है। देखिए कहीं साहबजादे फिर से सो तो नहीं गए? अनुराग परेशान होकर बोले। आप पहले पानी पीजिए और शांत हो जाइए। और रही बात गौरव की, तो उठ भी गया है और तैयार भी हो गया है। पापा चलें? एक 6 फीट का सुंदर सुडौल शरीर लिए एक लड़का आता है। देखिए आ गया गौरव, सावित्री ने कहा। हाँ भाई, देख लिया, अब हम लोग निकलते हैं। बेटा सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना तूने? जी पापा, आप बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठो। तिलक का सामान लेकर अनुराग, गौरव और उनके कुछ रिश्तेदार राजीव जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। 3-4 घंटे के सफ़र के बाद अनुराग राजीव जी के घर के सामने पहुंचते हैं। आइए समधी जी, बड़ी देर कर दी आने में आप लोगों ने। अरे रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से देर हो गई थोड़ी। गौरव आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। ये मेरा बेटा गौरव है जो पढ़ाई के लिए बाहर रहता है। अच्छा, तभी सगाई के समय इनसे मिलने नहीं हो पाया था। अच्छा चलिए जल्दी से तिलक की रस्में पूरी कर लेते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है।
गौरव तिलक चढ़ाने में लग जाता है और बाकी तिलक में आए लोगों को राजीव जी के द्वारा उनके आओ भगत की जाती है। इशारे से राजीव को दूसरी तरफ अनुराग बुलाता है। जी बोलिए समधी जी, कोई परेशानी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? राजीव शक भरी नज़रों से अनुराग को देखता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।